हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन। तो आज हम साइकोलॉजी में एक और टॉपिक करेंगे और वो है अधिगम और उसके प्रकार, लर्निंग एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग, अधिगम, और सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो अधिगम मतलब सीखना। तो जो मनुष्य जीवन होता है वह जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखने से जो बालक का विकास क्या होता है, अत्यधिक प्रभावित रहता है। सीखने के द्वारा ही, अधिगम के द्वारा ही बालक जो है नई नई आदतें सीखता है, रिवाजों, प्रथाओं और रूढ़ियों का अनुकरण करता है। और उसके सीखने में, बच्चे के सीखने में, मनुष्य के सीखने में सबसे अहम जो भूमिका है वो कौन निभाती है? तो उसमें अहम भूमिका जो होती है वह होती है हमारी बुद्धि की। बिना बुद्धि के, बिना इंटेलेक्चुअल स्किल के, बिना बौद्धिक कौशल के हम अधिगम नहीं कर सकते हैं। अधिगम हम संभव नहीं समझ सकते हैं। तो बुद्धि का हमारे अधिगम में, बालक के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस पर आगे चलकर उस अधिगम से बालक सही तथा गलत का निर्णय करना सीखता है। और यह जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इस तरीके से जीवन भर चलती रहती है और जो मानव है वो विकास की ओर बढ़ता रहता है। तो जो ये अधिगम किया मानव ने या बच्चे ने, तो इससे अधिगम का नेचर क्या हुआ, उसकी प्रकृति क्या हुई? तो जो अधिगम का नेचर है, जो प्रकृति होती है, वो उसको क्या करती है, उसके व्यवहार में बदलाव लाती है। तो इस तरीके से जो सीखना हुआ वह व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेस लाता है। इसके आगे फिर जो वो चेंजेस हुए वो फिर उस मानव को क्या आधार देता है, उसको क्या बेस प्रोवाइड करता है। तो इस अधिगम के द्वारा मानव के विकास में जो परिवर्तन आया, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, वह उसको परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की ओर ले जाता है। इस प्रकार से जो अधिगम का ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही विस्तृत है और जो इसका एरिया है यह भी बहुत वास्ट है। तो क्लियर है अभी तक अधिगम के बारे में। इसी के आधार पर मैं आपको, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं प्रेसी, उनकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। तो प्रेसी जी के अनुसार अधिगम एक ऐसा अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार की एक नई विधि प्राप्त होती है। आगे बात करें तो जो लर्नर है वह लर्निंग किस कारण से करना चाहता है, उसके लर्निंग करने का क्या पर्पस है, वह किस तरीके से जो ये अधिगम है वह सीखता है। तो इसके 2 टाइप्स हैं। पहला है इंटेंशनल लर्निंग। तो जैसा कि नाम से जाहिर है या नाम से हम समझ सकते हैं, इंटेंशन यानी इरादा। तो इस प्रकार की लर्निंग में क्या होता है, लर्नर उद्देश्य के साथ, अपने मतलब से, अपनी इच्छा के अनुसार वह चीज़ें सीखता है और वह अधिगम को ग्रहण करता है। तो यह वह अधिगम है जो किसी इच्छा, उद्देश्य व मतलब से किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में, मैथ्स की कक्षा में एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में वह उसका सीखना या पढ़ना। सेकंड है हमारा इंसिडेंटल। इसमें जैसे अचानक से सीखी हुई चीज़ें आती हैं। इस लर्निंग में क्या होता है, जो लर्नर होता है वह इसमें बिना किसी पूर्व नियत के ही अपने आप सीख जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी है कि मैथ की जो कक्षा है उसमें हिंदी का वह नया शब्द क्षेत्रफल का सीख जाना, कि मैथ्स में वह पढ़ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन अगर जब टीचर उसे पढ़ा रहा है तो वह क्या करता है, हिंदी का एक नया शब्द क्षेत्रफल को सीख लेता है। तो इंसिडेंटल में अचानक से सीख लेना चीज़ों को, और इंटेंशन में किसी उद्देश्य के साथ चीज़ों को सीखना। तो इस प्रकार से जो लर्नर है 2 प्रकार से लर्निंग सीखता है। इसके आगे इसके लर्निंग के टाइप्स की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के टाइप्स मैं आपको आज बता रही हूँ। पहला है फॉर्मल लर्निंग, औपचारिक अधिगम। सेकंड है नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक अधिगम। और थर्ड है हमारा इनफॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक अधिगम। तो फॉर्मल लर्निंग में क्या आता है? फॉर्मल लर्निंग वह लर्निंग होता है जिसमें पहले से फिक्स्ड
और स्टैंडर्डाइज करिकुलम होता है, असेसमेंट्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होते हैं, कंटेंट होता है और एक डिसिप्लिन में जो बच्चा होता है वह सारा सब कुछ उसको सिखाया जा रहा होता है, उसको स्पेशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको टीचर्स रखे जाते हैं पढ़ाने के लिए, उसको मेंटर्स दिए जाते हैं। तो आप सीधा सीधा समझ ही रहे होंगे कि मैं किस तरीके की लर्निंग की बात कर रही हूँ। जैसा कि हमारे डेफिनेशन के साथ कि इसमें पहले से गठित सामान्यकरण किया हुआ पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस प्रकार के अधिगम में छात्रों को विशेष पुस्तकें, किताबें, अच्छा वातावरण व अध्यापकों द्वारा अनुशासन में रखकर शिक्षा दी जाती है। और एग्जाम्पल तो है ही आपके सामने, स्कूल टीचिंग लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग का टीचिंग का इसमें एग्जाम्पल हमारा आता है। इस प्रकार की जो लर्निंग होती है वो हमारी फॉर्मल लर्निंग में रखी जाती है। और कभी आपको माइंड में क्लिक ना भी करे कि फॉर्मल लर्निंग क्या है, तो आप इसके नाम से भी मतलब इसका पता लगा सकते हैं। फॉर्मल का मतलब भी होता है बना ठना, कि चीज़ें ठीक तरीके से स्टैंडर्डाइज रूप में रखना। तो इसके नाम से भी आप शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या कैसे भी इसको समझ सकते हैं। और सेकंड जो हमारी लर्निंग है वह है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक अधिगम। यह जस्ट अपोजिट है फॉर्मल लर्निंग के। इसमें पहले से कोई प्री डिफाइंड प्रोसेस नहीं होता है, ना कोई कंटेंट होता है और ना कोई एवोल्यूशन का झंझट होता है। जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कि कोई पूर्व निश्चित मानक प्रक्रिया नहीं होती है, ना पाठ्यक्रम होता है, ना मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार की जो लर्निंग में क्या है, जैसे फैमिली, नेबरहुड, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, तो ये तो आप आसानी से पता लगा ही सकते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इनफॉर्मल में तो कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो पढ़े नहीं लिखे नहीं होते, तो क्या वो लर्निंग नहीं करते हैं? तो इसमें उस टाइप की लर्निंग रखी गई है। और थर्ड है हमारा नॉन फॉर्मल यानी गैर औपचारिक अधिगम। तो इस प्रकार की लर्निंग में कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं फॉर्मल के और कुछ होते हैं इनफॉर्मल के। मतलब इस प्रकार की लर्निंग में दोनों की जो फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल की मिली जुली होती हैं। तो इस प्रकार की लर्निंग के एग्जाम्पल हैं डिस्टेंस लर्निंग। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं डिस्टेंस से लर्निंग कर रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे इग्नू वगैरह हैं, और JNU में बच्चों को करवाई जाती है डिस्टेंस लर्निंग। और आजकल जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो ये भी नॉन फॉर्मल का एक एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। और ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें से ये जो टाइप्स हैं लर्निंग के मोस्टली सीटेट में रिपीटेडली ज़रूर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।